एंजल वन में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है समझेंगे और उसके चार्जेस क्या कुछ होते हैं वो भी कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप जो स्टॉप लॉस है वो या तो इंट्राडे के लिए भी लगा सकते हैं, और अगर आप कुछ मान लेते हैं कि पोजीशन 3 से 4 दिनों के लिए होल्ड करनी है, एक दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करनी है, उस केस में आपको जो स्टॉप लॉस है वो भी उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा कि अगर आपकी 3 दिन तक पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस भी 3 दिनों तक वैलिड होना चाहिए। तो दोनों आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इंट्राडे का देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक डेमो पोजीशन ले लेता हूँ। तो FNO वाले सेक्शन में जाएंगे और एग्जाम्पल के लिए मैं सेंसेक्स में एक ट्रेड ले लेता हूँ। बाकी उससे फर्क तो पड़ता नहीं है, आप जिसमें भी ट्रेड करते हो स्टॉप लॉस लगाने का मेथड जो है वो सेम ही रहने वाला है। ऑप्शन चेन दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, इधर एक ट्रेड ले लेते हैं। तो जैसे मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो मैं इसके बाय के ऊपर क्लिक करूंगा, और बाय पर क्लिक करने के बाद इंट्राडे में ही मैं इस पर्टिकुलर इसको ट्रेड को जो है वो बाय कर रहा हूँ। एक लॉट मुझे खरीदना है और मार्केट प्राइस पर ही मैं खरीद रहा हूँ। प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करके इसको हम जो ट्रेड जो है वो ले लेते हैं। अब ट्रेड लेने के बाद ट्रेड हमारा इधर आ चुका है। अब इस पर लगाना है हमको स्टॉप लॉस, जो कि एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट का बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एड सेल स्टॉप लॉस जो है वो ऑन हो जाता है, और इसमें आपको एक तो ट्रिगर प्राइस डालनी पड़ती है पहली, और दूसरा आपको डालना पड़ता है इसका लिमिट प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है वो पहले समझ लीजिए। तो ट्रिगर प्राइस का मतलब वो होता है दोस्तों कि जब तक आपकी जो ट्रिगर प्राइस है ये मार्केट में आ नहीं जाती, यानी कि मार्केट में वो सेम भाव आ नहीं जाता, आपका ऑर्डर जो है वो ब्रोकर के पास रहेगा, और जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस हिट होता है आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। पर एक्सचेंज कभी भी उसको ट्रिगर प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो हमेशा करता है आपके लिमिट प्राइस पर। और लिमिट प्राइस कब लगाएंगे, पहले उसके लिए आपको आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो लगाना पड़ेगा 13 रुपए का। तो आपका जो लिमिट प्राइस है वो ऑटोमेटिक 12.90 यानी कि 10 पैसे पर कम से सेट हो जाता है। तो इसको आप चाहो तो सेम सेट कर सकते हो, या तो आप ट्रिगर प्राइस से इसको नीचे रख सकते हो। आप कभी भी लिमिट प्राइस को जो है वो ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो सिंपल बात याद रखिए, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों आपको सेम रखनी है, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। ये जो भी प्राइस आप इधर डालने वाले हो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये जो ऊपर आपकी ट्रिगर प्राइस है ये तब के लिए रहता है जब तक वो प्राइस आ नहीं जाता और आपका ऑर्डर जो है वो वैलिड होकर एक्सचेंज को भेज नहीं दिया जाता, पर एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा इस लिमिट प्राइस पर ही। अब आपको चार्जेस देखने हैं, तो चार्जेस पर क्लिक करके आप इधर चार्जेस देख लीजिए कि कितना आपको लगेगा, और उसके बाद हम प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। अब हमारा जो ओपन ऑर्डर्स में आप इधर देख सकते हो सेंसेक्स में ये एक ऑर्डर जो है वो लगा हुआ है एसएल का मतलब होता है आपका स्टॉप लॉस, और इंट्राडे के लिए ही ऑर्डर वैलिड है, इसीलिए इधर इंट्राडे ही लिखा हुआ है। अब आपको अगर चाहिए तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, या इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट करके इसमें मॉडिफिकेशन भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने बैक कर लिया और चलते हैं फिर से ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, ताकि हम हमारी पोजीशन देख सके। तो इंट्राडे का तो स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। अब ये जो पोजीशन थी हमने इंट्राडे में ली थी, अभी ये वाली पोजीशन को मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ, और ये जो पोजीशन है मेरी वो एग्जिट हो चुकी है। अब पोजीशन एग्जिट होने के बाद अब हम एक नई पोजीशन लेंगे जिसमें हम लॉन्ग टर्म यानी कि एक दिन से ज़्यादा के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो फिर से मैं सेंसेक्स में जाता हूँ, और सेंसेक्स में जाने के बाद इसकी ऑप्शन चेन हम ओपन करेंगे, और ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद अभी जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है वो एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। तो दोस्तों चलिए वापस एक पोजीशन हम ले लेते हैं। पहले अपनी पोजीशन ले लेनी है नॉर्मली जैसे आप अपनी पोजीशन लेते हो, एक बस कैरी फॉरवर्ड में अभी आपको अपनी पोजीशन लेनी है, आप इंट्राडे में नहीं ले सकते। तो मैंने कंफर्म करके इधर अपनी जो पोजीशन है वो ले ली है। अब आपको क्या करना है ना, अब जाना है आपको ये 3 डॉट में, और इधर आने के बाद आपको जाना है जीटीटी में। जीटीटी में जाने के बाद आपको प्लेस जीटीटी ऑर्डर पर क्लिक करना है, और जो भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम था या जो भी स्ट्राइक प्राइस थी उसको सर्च कर लीजिए। मेरा इधर ऑलरेडी आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा, और नहीं आ रहा है तो आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं 77,800 का कॉल खरीदा हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद अब आपको इधर सेल पर जाना है, और इधर आपको जीटीटी का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ लॉट्स पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो डाल दीजिए। अब मेरे पास एक ही लॉट है तो मैं एक डाल रहा हूँ, और आपको ये जो ओसीओ का बटन है इस पर प्लस करके इसको चालू कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि इधर टारगेट का प्राइस पूछेगा और स्टॉप लॉस का जो है वो प्राइस पूछेगा। तो आप सिर्फ जो है वो इधर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, आपको टारगेट भी लगाना पड़ेगा। और ये ओसीओ ऑर्डर होता है, या तो आपका टारगेट एग्जीक्यूट हो गया तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया
तो टारगेट ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, वन कैंसिल्स अनदर प्रिंसिपल पे। तो इधर टारगेट तो जो है वो मैं वही रखूंगा, बट जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं 38 रुपीज़ पे लाना चाहता हूँ। तो आप अगर परसेंटेज टर्म्स में लगाना चाहते हो स्टॉप लॉस, किसी किसी का परसेंटेज के हिसाब से होता है तो वो लगा दीजिए। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू डालनी है, जैसे मैं 38 डालना चाहता हूँ तो मैं 38 डाल दूंगा, परसेंटेज अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। परसेंटेज टर्म्स में लगा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि माइनस साइन के साथ आपको लगाना है, वरना वो प्लस में चला जाता है, वो स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं होता। अब इधर भी सेम कंसेप्ट है, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस है, लिमिट प्राइस है, इधर भी टारगेट ट्रिगर प्राइस है, इधर लिमिट प्राइस है। बस टारगेट जब आप लगा रहे हो तो आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो हमेशा लिमिट प्राइस से जो है, तो मैंने जो आपको बताया था आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों सेम रखना है, तो मैं इधर इसको सेम कर देता हूँ और सेट कर देता हूँ। और इसमें भी मैं जो अपना लिमिट प्राइस है वो 38 पर जो है वो सेट कर देता हूँ। अब दोनों चीज़ मैंने सेट कर दी। अब मुझे क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करके कंफर्म कर देना है। तो मेरा अभी जो जीटीटी ओसीओ ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है, और क्रिएट होने के बाद क्लोज पर क्लिक करिए और आपको जीटीटी वाले सेक्शन में आपका जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाता है। और ये ऑर्डर अभी वैलिड रहेगा जब तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। अब इन केस आपका 38 वाला जो प्राइस है वो अगर हिट हो गया तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, भले ही फिर अगर वो 2 दिन के बाद होता है या उसी दिन होता है या 3 दिन के बाद होता है, या तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, या तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में से एक आने का वेट करिए। तो ये 1 दिन से ज़्यादा के लिए वैलिड होता है और इसकी एक्सपायरी भी कब है ये लिखा हुआ है, तो तब तक ये वैलिड रहेगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस भी टाइम स्टॉप लॉस हिट होएगा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और दूसरी ऑर्डर जो भी होगी वो कैंसिल हो जाती है। आपको अगर चाहिए तो इसमें आप क्लिक करके इधर एडिट ऑर्डर में जाके इसको चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कैंसिल करना है तो वो आप कैंसिल भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जीटीटी ऑर्डर के कोई अलग से चार्जेस नहीं होते, आप सिर्फ एक दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हो ट्रेड लेने का, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जीटीटी ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं इसलिए 20 की जगह 40 रुपये लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक ऑर्डर लगाने का तरीका है जो आपको ये ऑर्डर वाले सेक्शन में ऊपर 3 डॉट में देखने के लिए मिल जाएगा जीटीटी में। तो ये मेथड आपको यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको 1 दिन से ज़्यादा यानी कि इंट्राडे से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगाना है। बाकी अगर इंट्राडे को लगाना है तो सिंपल वे में आप लगा सकते हो, मैंने वो भी आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।